इस वीलॉग में मोहम्मद अली मिर्ज़ा इमरान खान के अडयाला जेल में गुजारे गए शब व रोज़ के बारे में तफसील बताते हैं। मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बयान में एक ख़ास फ़िक्री जुर्रत और तजियाती शिद्दत नज़र आती है, जहाँ वो कैद व बंद को सिर्फ़ जिस्मानी पाबंदी नहीं बल्कि एक नज़रियाती आजमाइश के तौर पर पेश करते हैं। मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुताबिक इमरान खान की जेल की ज़िंदगी महज एक फ़र्ज़ की मुश्किल नहीं बल्कि एक ऐसे बयानिए की अलामत बन चुकी है जो इस्तकामत, मुज़ाहमत और सियासी शऊर को उजागर करता है। ये तबसरा हमें याद दिलाता है कि तारीख़ में वही शख्सियात नुमायाँ होती हैं जो आजमाइश के वक्त झुकने की बजाय अपने मौक़िफ़ पर कायम रहती हैं। अगरचे हकीकत के मुख्तलिफ़ पहलू हो सकते हैं, मगर ये बयानिया एक ऐसे अज़्म को ज़ाहिर करता है जो हालात की सख्ती के बावजूद टूटने की बजाय मज़ीद मजबूत हो जाता है। आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। जिन्हें मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं वो शोबे किस्मत के उसी सेल के पास थे जहां इमरान खान साहब अडयाला में थे। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब थोड़ा बताइएगा कि एक तो जेल में जाना मतलब दुनिया की आसाइश तरीन आसाइश पे मबनी जेल भी हो, जेल तो जेल ही होती है। आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा था जेल में जाने का? आपको सफोकेशन हुई, क्या फील हुआ? और फिर आपने अपने पड़ोसी के बारे में जो बातें बताई हैं इमरान साहब के बारे में, अगर वो भी थोड़ी हमें बता दें, क्योंकि वो लग ही रहा था वो बड़े फ्रस्ट्रेट है। हालांकि उनकी पार्टी कहती है कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व्स के हैं। तो जरा थोड़ा बताएंगे हमारे प्रोग्राम में रिकॉर्ड के लिए। देखें जी, आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं तो पहले आप सब लोगों के लिए और जो सुनने वाले हैं उनके लिए दुआ गो हूंगा कि अल्लाह ताला कभी किसी को जेल ना भिजवाए। ठीक है। और हमारे जो इस वक्त हुकूमत के लोग जेल के फजाइल सुनाते हैं कि जी हमने खान साहब को फलां फलां फैसिलिटीज दे दी हैं, भाई अगर आपके घर के बाहर भी ताला लगा के चाबी कोई और ले जाए ना तो आपको अपना घर भी जहन्नम लगना शुरू हो जाएगा। ये बरज़ख है जी। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल है कि दुनिया की जहन्नम जो है वो जेल है। जाहिर है उन्होंने भी 10 साल ऑलमोस्ट जेल में काटे थे। ठीक है। तो मैंने तो ऑलमोस्ट 103 दिन काटे और वो 103 दिन जो है वो 103 साल के बराबर थे। जेल में टाइम नहीं गुजरता। सबसे बड़ी जो आपके लिए तकलीफ दे चीज है वो टाइम गुजारना है। आप जितना मर्जी कोई एक्टिविटी कर लें, किताबें भी कितनी पढ़ेंगे, नवाफिल भी कितने पढ़ेंगे, नमाज भी कितनी पढ़ेंगे, यकीन करें मैं घड़ी पे टाइम देखता था 8, इतनी देर के बाद जब मैं टाइम देखता था तो 8:15 20 मिनट हुए होते थे। तो ये सबसे तकलीफ दे चीज है जेल के अंदर, टाइम को गुजारना। बाकी जो पाकिस्तान की जेलें हैं उनके बारे में जो इस एतबार से कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि शायद कोई बड़ी गंदगी वाली जगह, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान आर्मी के बाद सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज अगर कोई इदारा है तो वो जेल का इदारा है। मोहम्मद अली भाई, आपने तो ये कहा कि एक तो टाइम नहीं गुजरता था, मैं इसमें मेरा अटक गया। तो फिर टाइम जब नहीं गुजरता था तो आप क्या करते थे? हाँ जी, मैं क्या करता था, मैंने अपने आप को मसरूफ इस एतबार से रखा था कि मैं एक चीज से बोर होता था तो दूसरा काम करना शुरू कर देता था। यानी टेलीविजन तो मैं देखता था। वहां पे आते थे टीवी चैनल्स? जी जी जी, टीवी चैनल्स हैं 13 टीवी चैनल्स जो है वो गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं। मैं बुलेटिन तो सारे सुनता था। फिर कुछ किताबें भी अवेलेबल होती हैं, लाइब्रेरी अवेलेबल होती है, आप किताब इशू करवा सकते हैं 2 हफ्ते के लिए। और मैंने मुख्तलिफ किताबें भी पढ़ी, एक रूटीन से हट के, कुछ हिस्ट्री से मुताल्लिक, कुछ। सर इमरान खान के साथ आपने इमरान खान की आवाजें भी सुनी, आपने उनके पकवान की महक भी सुनी, उनके मुताल्लिक कुछ थोड़ा बताइएगा, कैसा एक्सपीरियंस है? हाँ जी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मुझे उस पोर्शन में इन्होंने रखा हुआ है। और वो जाहिर है कि वो पोर्शन इसलिए था कि जो तौहीन मजहब की चक्कियां है ना, चक्की की टर्म बोली जाती है इसके लिए, जो एक कमरा होता है ऑलमोस्ट कोई 10x12 का, जिसमें 7 से 8 लोग होते हैं। और मुझे तो उन्होंने अकेला रखा हुआ था सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरा जो पोर्शन था वो आखिरी वाला पोर्शन था, आखिरी 3 चक्कियां, उनका बाहर भी कॉरिडोर में भी अलग से गेट मौजूद था ताकि कोई और बंदा ना आ सके। बाकी तो आपस में एक दूसरे के यहाँ आ सकते हैं सुबह 5 बजे से लेके मगरिब के तक, लेकिन मेरे पास ये फैसिलिटी भी नहीं थी। ठीक है। तो रहा खान साहब का मामला, तो खान साहब की जो चक्कियां थी ना, वो मेरी जो 3 चक्कियां हमारी थी, जो मेरे साथ प्रोफेसर साहब और एक बिशप साहब थे, और ओपन एरिया हमारा कॉमन था, उसके वो परपेंडिकुलर थी। उनका जो ओपन एरिया और हमारा ओपन एरिया, उसमें बस एक दीवार थी तकरीबन, आप समझ लें 10-11 फीट की, और ऊपर हमारे भी जंगला, उनके भी जंगला। तो उनकी आवाजें भी इधर आ जाती थी। क्या आवाज आती थी सर? जी आवाजें, मतलब जब वो अपने मुशक्कती से गुफ्तगू करते थे तभी आवाज आती थी। बाकी जो कमरे के अंदर वो जब बैठे होते थे अपने उस चक्की में, तो वो तो जाहिर है मेरे तक नहीं आवाज आती थी। तो मुशक्कती के पास वो ऑलमोस्ट कोई 9 बजे के करीब नाश्ते के लिए आते थे क्लॉक टाइम के मुताबिक, और दिन को 3 बजे दोपहर के खाने के लिए, उस दौरान वो उससे गुफ्तगू करते थे। आपने कहा उनकी आवाज में बड़ी फ्रस्ट्रेशन नजर आई आपको, गुस्सा था, झंझलाहट थी? हाँ जी, वो हर वक्त तो फ्रस्ट्रेशन वाला मामला नहीं था, लेकिन जाहिर है कि इंसान जब अंदर होता है तो तकलीफ तो। कोई जुमला बताया जिससे अंदाजा हो कि बहुत फ्रस्ट्रेट इमरान खान में आपने पाया? कामरान भाई, आप क्या सुनना चाह रहे हैं मुझसे? नहीं सर, मैं कोई ऐसी बात सुनना नहीं चाह रहा जो आप जो टीवी पे ना बोलिए, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन का एक मेरे लिए यही खुशी की खबर थी जी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतमंद थे वहां। अच्छा, कर रहे थे, खाना भी खाते थे,
क्योंकि बाहर तो हमने यही सुना हुआ था कि शायद उनको कोई काली कोठरी में डाल दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं बड़ी था। तो खुशी हुई और मैंने उनके लिए दुआ भी की कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान उनको करे। टीवी मिला हुआ था, टीवी है, टीवी उनकी चक्की में लगा हुआ है, लेकिन उनके टीवी की आवाज हमारे तक आती है नहीं, लेकिन यहाँ पे जब पहले और लोग थे तो उनके टीवी की आवाज उधर तक जाती थी। तो आपको इंजीनियर भाई लोग कंपैरिजन करते हैं दूसरे सियासी कैदियों का इमरान खान से, जो इससे पहले सियासी लीडर जेलों में गए, तो आपके इस गवाही से पहले लग ये रहा था कि इमरान खान जो है वो तो इतने खुश है जेल के अंदर कि वो कहते हैं कि मुझे 20 साल और रखो, लेकिन आपकी गवाही के बाद लगा कि नहीं भाई, झुंझलाहट उन पे भी तारी है, फ्रस्ट्रेशन उन पे भी तारी है, गुस्सा उनको भी आ रहा है, वो नहीं रहना चाह रहे इसके अंदर जेल में, वो चाहते हैं निकले बाहर। देखें, जेल में तो कोई भी खुश नहीं होगा, हकीकत बात है। जेल में कौन खुश होगा? तकलीफदेह चीज है, और जेल की कोई तमन्ना भी नहीं करनी चाहिए। सही मुस्लिम में हदीस है कि दुनिया मुमिन के अल्लाह माफ करे, लिए बिल्कुल नहीं करनी और चाहिए, काफिर के लिए जन्नत है। बिल्कुल सही है, ठीक है, तो नबी इस्लाम ने जेल को एक नोटोरियस मिसाल के तौर पर बयान किया है। बिल्कुल सही। रहा ये मामला कि कोई बंदा अपने उसूल पे डटा रहे, तो वो तो मैं भी डटा रहा हूँ। यानी कि मुझे अंदर पैगाम भिजवाए जा रहे थे कि कोई इस तरह का कोई मामला कर लिया जाए और कोई तौबानामा हो जाए या कोई खुदा न खास्ता प्रोटेस्ट वाला मामला हो, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं सर, इमरान खान के केस में तो कोई उनको पैगाम नहीं भिजवा रहा, कोई अभी सुलह करने को तैयार नहीं फिलहाल उनसे जो। लेकिन मैं जरा इसी बात को लेकर भट्टी साहब आपका मैं इंटरव्यू सुन रहा था इंजीनियर साहब के साथ, तो इंजीनियर साहब जो है वो बड़े वसूख से कह रहे थे कि इमरान खान का जेल में रहना मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए कितना जरूरी है। आप उससे एग्री करते हैं इस थीसिस से? क्योंकि वो बाहर आएंगे तो ऑब्वियसली हुकूमत के खिलाफ बयान देंगे, तकरीर करेंगे, धरने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। अच्छा। मैं 100% इसके खिलाफ हूँ। पहली बात तो यह है कि इंजीनियर साहब ने और आपने और हम सारों ने जैसा कहा कि अल्लाह किसी दुश्मन पर भी बुरा वक्त ना लाए और अल्लाह सबको जेलों हवालातों से महफूज रखे। दूसरी बात यह है कि यस, इमरान खान भी इंसान है। ईद मुबारक इमरान खान साहब आपको और तमाम कैदियों को। इमरान खान साहब भी इंसान हैं और ज़ाहिर है वो भी गुस्से में होते होंगे, उनको भी फ्रस्ट्रेशन होती होगी, ख़ास तौर पर उस वक्त जब मुलाकात का दिन है, मुलाकात कोई नहीं आ रही या किसी मामले पर या किसी मसले पर, तो वो भी फ्रस्ट्रेटेड होते होंगे, गुस्से में आते होंगे और गुस्से में गुफ्तगू करते होंगे। इंसान है, ज़ाहिर है, जेल है। और इमरान खान ने जो लाइफ गुजारी है वो हम सोच भी नहीं सकते, जिस तरह की उन्होंने लाइफ गुजारी है, एक एक लम्हे में एक्टिव रहना, और फिर अभी 2.5-3 साल यानी 950 दिन के करीब हो गए हैं जेल में, तो वो भी होते होंगे। लेकिन जिस हौसले से, जिस हिम्मत से और जिस जवां मर्दी से या जिस मुस्तकिल मिजाजी से वो जेल काट रहा है, ये तो उसके दुश्मनों को भी ये तो उनके दुश्मनों को भी कभी इसका अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह जेल काट लेगा। कोई कहता था कि 2 दिन नशा होगा, नशा टूटेगा तो फारिग हो जाएगा। कोई कहता था कि बैसाखी आटेगी तो क्या है, बाहर निकलने की चॉइस ही कोई नहीं है। जी, बात कर लेने दें भाई, बात तो कर लेने दें, दो जुमले। जी बोलो। हाँ, तो कोई कहता था कि नशा टूटेगा तो फारिग हो जाएगा, बैसाखी आटेंगी तो फारिग हो जाएगा, 2 दिन जेल में जाएगा तो सियासत मुंह से निकल आएगी। तो उसने सारे अंदाजों को गलत साबित किया और मैं इस बात पे 100% इसके खिलाफ हूं कि कोई इमरान खान बाहर आएगा तो कोई मुल्क उल्टा पुल्टा हो जाएगा और कोई नहीं होगा। ज़रूरत है इस बात की कि इमरान खान के जो जेन्युइन केस हैं वो तो चलें, झूठे केस ख़त्म किए जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो जबर जुल्म है वो ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसे सबसे बड़ी सियासी जमात समझकर स्पेस दी जाए और इमरान खान और PTI के साथ बैठा जाए। ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है ये मुल्क के लिए ख़तरनाक है, ये नफरत और तकसीम ख़तरनाक है। आज आप अंदाज़ा करें कि पूरी दुनिया में क्या हालात हैं। हम पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं कि क्या जन्नतें हमने बनाई हुई हैं। एक IMF आज लेफ्ट से राइट हो जाए, हमारी तबाही हो जाएगी, पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। तो हमें अपनी, जब तक अपने अंदर हमारे एक नहीं होना, जैसे आयतुल्लाह खामनाई साहब ने पूरी मुस्लिम उम्मा को ये मौका दिया कि वो शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी से ऊपर सोचे, वैसे ही इन हालात ने हमें एक मौका दिया है कि जो हम इकट्ठे हों। एक तरफ अफगानिस्तान है, उसके पीछे इसराइल और इंडिया है, एक तरफ इंडिया है, उसके पीछे इसराइल है, एक तरफ ईरान है, उधर अमेरिका और इसराइल है। तो हम कब तक, दहशतगर्दी की बदतरीन लहर है, ऊपर से मुआशी बदहाली है, ऊपर से नफरत और तकसीम। तो मेरा ख्याल है अभी भी वक्त है, सब लोग आपसे एग्री करते हैं कि हम अगर कोई सेंसिबल अप्रोच अपनाई जाए और बैठा जाए तो कोई नहीं आके भी मुल्क को तहस नहस कर लेगा। वो अंदर हैं तो कौन सा मुल्क तहस नहस हो गया है, बाहर भी आएंगे तो कौन सा होना है। जब पहले बाहर थे तो क्या हो गया था। तो मेरा ख्याल है कि सेंस प्रिवेल करना चाहिए, नफरत और ईगो से बाला